बलिया से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। खेत में काम करने गए पिता और पुत्र की हाई टेंशन बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। इस हृदय विदारक हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के गाँव में स्थित घर पर बलिया बासडीह क्षेत्र के विधायक केतकी सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता नीरज गुड्डू सिंह ने जाकर मृतक के परिवार से मिलने के बाद क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। बलिया से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए टूटा हुआ है, थोड़ा तार बचा है। अभी जो बच्चे हैं वो भी टूटने के बाद हम लोग भाग गए। चाचा लोग सब साइड हो गया। वहाँ गला है, अभी देखिए यही टूटा है। ये सब बड़ी परेशान कर रहे हैं। एक्शन साहब इधर आइए, मौके पर आइए। देखिए वो डेली टूटता है। तो गांव नहीं है, सारे लोग कहाँ गया ना जेबी साहब नहीं आया मौके पर। छूने का मन है, छुआओ। जेल में जरूर है। अरे क्या जाएगा तुम लोग का चला क्या जाएगा? सरकार पैसा दे रही है बदलने के लिए। चिल्ला चिल्ला के हम लोग रोज बोलते हैं कि बदल दो तार। ऐसे करके बैठे हो, आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, बताइए। अभी तक इनके जेल तुम्हारा जेल भाई अभी तक जेल नहीं आया। तुम इस्तीफा दो। सब आगे सब लोग आगे, आपको पता नहीं। ओ भाई अरे हमारे के कैसे तोड़ के चले गए ना ओ भाई। अरे पापा हम ना जानले रहने की सोनी लो हमारे से दूर हो जाए। बहुत गरीब परिवार दुख खुशी के संग आएगा, दुख के पहाड़ बहुत दुख चला इतना साफ दुख कट रही है। सब करेगी एक मैंने बोला था तेरे मेरे उदास मतलब पूरा एकदम तोरा संगे बन जाए, परिवार के संगे बन जाए, परिवार के नौकरी मिले के चाहिए, सरकार से रुपया मिले के चाहिए। ये पर एकदम लड़ाई हुई, ये पर लड़ाई हुई। और फिर हम अखिलेश जी से भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपना बात हम करो, वहाँ से भी कुछ मदद करावल जाए, एक संज्ञान में डाल के वहाँ भी बात उठावल जाए। एकदम पूरा परिवार हमने कोनो बेर हमारे लायक कोनो हमारा नंबर बात के उठिया ले लो, हमारे लायक को कबो कोनो मदद हो जाए। वो बढ़िया पूरा का लड़का हमारा कोनो बेरा कबो हम परिवार सब बराबर एकदम हमनी के परिवार के संगे बन जा, हर स्तर से मदद हुई। आज सरकारी हर सुविधा हमनी के व्यवस्था करिए, हमन से जौन मदद हो कोनो बेरा हमनी के करें। हमरा हमी ना फोन कैले रहे, हम कल 4 बजे कल हुए कमी, हम दिल्ली 4 बजे सवेरे निकल, 8 बजे फ्लाइट से दिल्ली हम चले गए। और दिल्ली से कल अखिलेश जी के संग हमनी के लखनऊ भी हमी जा। अब खाली यही खातिर भागल हमें, तभी कल हुए गए 2-3 दिन हो जा रहा है करवे जंतर मंतर, लेकिन बताना बड़ा घटना हो गई तो हमारा आगे करो। अब दुख में शामिल बने, अब भरपूर मदद रही, हर तरह से मदद रही। आज ये बहुत दुखद समाचार है कि हमारे शाहपुरवा गांव में हमारे अति प्रिय जनार्दन यादव जी और उनके सुपुत्र राजेश यादव जी का बिजली के तार टूटने से, उसकी चपेट में आने से उनके साथ दुर्घटना हुई, उनकी मृत्यु हो गई। और इतना दुखद समाचार सुबह सुनने के बाद हम सब बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए और वैसे ही भागते हुए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ आए हैं
ताकि उस बच्ची को, जो बच्ची बची है, उसको हम सांत्वना दे पाए, उसको ये बता पाए कि हम उसके साथ खड़े हैं, उसके हर सुख दुख में खड़े हैं, और पूरे गांव को बताएं कि हम लोग पार्टी और राजनीतिक दलों और इन सब से ऊपर उठ के आज एक होकर और इस संवेदनशील मुद्दे पर हम लोग संवेदना दिखाते हुए सरकार के से भी प्रश्न करने का काम किए हैं, उत्तर देने का भी काम किए हैं, विपक्ष का भी काम किए हैं, पक्ष का भी काम किए हैं। तो आज हम लोग ने मिलकर सपुरवा गांव के लिए एक मिसाल कायम करने का काम किया है कि जब भी मानवता पे बात आएगी हम सब एक हैं। देखा जा रहा है कि यहाँ ग्रामीण धरना प्रदर्शन भी किए थे मुआवजा को लेकर, तो क्या आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन की बात नहीं है, ये निश्चित है कि बच्ची को मैंने कहा है कि सारे कर्मचारी जो जो दोषी हैं, पहले तो दोषियों पे मुकदमा दर्ज हो, जो कि हो चुका है, उसके बाद उस बच्ची पे को आर्थिक सहायता तो उन कर्मचारियों की तनख्वाह में से ही उनको मिले, उस बच्ची को मिले। तीसरा, जो आर्थिक सहायता बिजली विभाग की तरफ से मिलती है वो मिले। चौथा, उस बच्ची को कहाँ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उसके सर्टिफिकेट, उसकी पढ़ाई क्या है, कितनी है, ये जानने के बाद उसकी पढ़ाई के लिए भी मैं नौकरी के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से के समेत समस्त लोगों के से निवेदन करूंगी, निश्चित तौर पर उसको कहीं ना कहीं हम लोग सेट कराएंगे। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि 23 बार लगातार फोन किया गया है, उसके बाद लाइनमैन या विभागीय अधिकारी ये बहुत असंवेदनशील, बहुत शर्मसार, शर्मनाक और मानवता को हिला देने वाली ये घटना थी कि इतने फोन करने के बाद भी अगर छोटे कर्मचारी फोन नहीं उठाते हैं तो बहुत निंदनीय चीज है। बार बार मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद, ऊर्जा मंत्री जी के कहने के बाद, हम लोग के कहने के बाद मैंने 2 कॉल किया तो इस प्रदेश के चीफ ने, इस मंडल के चीफ ने 2 कॉल पे फोन उठा लिया, और छोटे कर्मचारी 33 कॉल पे नहीं उठाते। उन सारे कर्मचारियों पर हम लोग मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, सब पर जो संवैधानिक सजा हो उनकी बनेगी वो की जाएगी। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस परिवार के साथ हम लोगों का पूरी संवेदनाएं हैं, और जहाँ भी परिवार खोसेगा तटस्थ हम तन मन और धन के साथ रहने का काम करेंगे। सबसे पहले ईश्वर इनको इतनी बड़ी दुख सहने की शक्ति दे और उनको अपने चरणों में स्थान दे। ये निश्चित तौर पर ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही, जिसको कहा जाए, बार बार ये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं बिजली विभाग और शासन से ये मांग करता हूँ कि इस परिवार को उचित मुआवजा, और लड़का दरोगा में हो गया था और उसके बाद वो पिता और पुत्र दोनों लोग की मृत्यु हुई, और उस घर का वो घर का करता धरता था। अब इस घर में एक ही लड़की बची है, तो इस लड़की को नौकरी और उचित मुआवजा सरकार दे। अगर नहीं देगी तो पुनः हम लोग बैठने का काम करेंगे धरने पे, और फिर ये सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। क्योंकि मैं कल था नहीं तो मैं कल ही रहता, कल ही बैठ करके इस मामले को, जब तक कोई निर्णय नहीं होता तब तक हम लोग छोड़ते नहीं। लेकिन मैं था नहीं, मैं दिल्ली था, लेकिन अब सुना तो मैं आज ही सुबह यहाँ पहुँचा हूँ, और पूरी संवेदनाएं परिवार के साथ। तो जिस तरीके से जो बिजली विभाग के जो लापरवाही जो देखा जाए, उसे कैसे देख रहे हैं? बिजली विभाग के अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे मुकदमा हो 302 का, और इस परिवार को उचित मुआवजा मिले और इस बेटी को नौकरी मिले, इसकी हम लोग पुरजोर मांग करते हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में भी इस बात को दूंगा, और वहाँ से भी जितनी मदद हो सकेगी मदद कराई जाएगी। और निश्चित तौर पर ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। और मैं कल देखा भी, बिजली विभाग के लोगों को घर कैसे लोग लेकर के आए, लेकिन ये इससे काम चलने वाला नहीं है। काम उससे चलेगा कि इस परिवार को नौकरी मिले, इस परिवार को आर्थिक सहायता मिले, और उन लोगों पे मुकदमा हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मुकदमा तो दर्ज किया गया है, उस पे कार्रवाई हो, जो लोग हैं उसमें जेल जाएं, और नहीं किया गया है। और सारे लोग मिल करके बिजली विभाग भी आर्थिक सहयोग करे और शासन भी आर्थिक सहयोग करे। यही हम लोगों की डिमांड है, यही हम लोगों की मांग है, और इस परिवार के साथ पूरी तरह से हम लोग खड़े हैं। जहां इस परिवार की ज़रूरत पड़ेगी हम परिवार के साथ खड़े होकर के और उनके साथ साथ चलने का काम करेंगे। संज्ञान में आया है नियर अबाउट सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उपखंड सुखपुरा के अंतर्गत टकर सब स्टेशन के से फीडर नंबर 2
के अंतर्गत ये शाहपुरवा गांव में बिजली का तार टूटने से 2 लोग आघात हुए हैं, उनकी मृत्यु हो गई। उस संबंध में जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी निष्कर्ष है और इनिशियली जो है कार्रवाई जो है कराई जा रही है और संभवतः जो है कुछ टाइम में कार्रवाई से आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। तो भाजपा विधायक कीर्ति सिंह जो है आके एक्सीडेंट को पकड़कर घटनास्थल पर लेके जाती हैं और दिखाती हैं कि किस तरीके से विद्युत विभाग लापरवाही करता है और उसकी वजह से जो है लोगों को जो है अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या कहें? जो अब विधायिका मैडम से मेरी भी बात हुई है, उनको आश्वस्त किया गया है कि प्रयास किया जाएगा कि इस तरह की घटना ना दोबारा रिपीट ना हो और जो भी इस संबंध में कार्य कराए जाने हैं वो कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराए जाएंगे। ग्रामीण लोग दोषी पाए जाएंगे उसमें उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जो है बिल्कुल दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ जरूर। मृतकों को कोई मुआवजा देने का भी है? मुआवजा का जो हमारा प्रोविजन है वो प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द वो उनको करा दिया जाएगा। 5 लाख का प्रोविजन है। अब जो भी है मदद, इसके अलावा जो भी संभव होगा वो जो है नियमानुसार कराया जाएगा।